नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट गुणे 19 गुणे 20 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या आपसे पूछा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शून्य होने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ही ज़रूरी है। शून्य होने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना संख्या दे रखा है? 20 संख्या दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। टोटल संख्या 20 है और 20 में हम 5 से भाग कर देंगे तो 5 चौके 20 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। यही 4 शून्य होगा। शून्यों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। और 4 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे दिया है 1 से लेकर के 80 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या हमको बताना है। हम क्या करेंगे, कितना संख्या यहाँ पे लास्ट में दिया है? 80 संख्या दिया है। 80 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो गया 5 कम 5 और 5 6 30। कितना बचा यहाँ पे? 16 बचा। अब यहाँ पे देखेंगे 16 में 5 की भाग लगेगी कि नहीं? 16 में 5 की भाग लग जाएगी। तो यहाँ पे 16 में एक बार और 5 से भाग देंगे। 5 से यहाँ पे भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 5 तिहाई 15। कितना बार? 3 बार जाएगा। यहाँ पे 3 बार। अब 3 में क्या 5 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तो यहीं पे इसको रोक देंगे। अब यहाँ पे 16 और 3 जोड़ लेंगे तो 16 3 हो जाएगा। 16 और 3 हो जाएगा 19। 16 3 19 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक के शून्यों की संख्या क्या होगी। तो 100 तक के शून्यों की संख्या हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे टोटल संख्या कितना दे रखा है? 100। 100 में 5 से भाग करेंगे। अब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना के 10। कितना हुआ? 20 बार गया। यहाँ पे 20 बार। अब देखेंगे क्या 20 में 5 से भाग जाएगा? तो यहाँ चला जाएगा। तो 20 में एक बार फिर भाग देंगे तो कितना हो गया? 5 चौके 20। कितना हो गया? 4 बार गया। यानी जब तक भाग जाएगी 5 से तब तक हम भाग देते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 20 में 4 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 1 से लेकर के 500। 1 से लेकर 500 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो लास्ट में जो कितनी संख्या टोटल दिया है 500 तक की बताना है। तो हमारा ट्रिक क्या है कि 500 में किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। 500 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार गया? 100 बार गया। यहाँ पे 100 बार गया। अब देखेंगे क्या 100 में 5 से भाग लगेगी? तो लग जाएगी। फिर यहाँ पे 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो गया 5 दूना के 10। 5 दूना के 10 यानी कितना बार गया? 20 बार गया। ठीक है, अब 20 में देखेंगे फिर 5 से भाग लगेगी तो 20 में एक बार फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौके कितना हो गया? 20 यानी 4 बार गया। अब 4 में 5 से भाग नहीं लगेगी, यहीं पे रोक देंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 120 120 और 4 कितना हो गया? 124 हो गया। 124 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर के 1000 में शून्य की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे वही काम हमको करना है। 1000 में भाग देना है 5 से।
5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 दूना की 10 कितना हो गया 200। यहाँ पे गया 200 बार। इसके बाद 200 में 5 से फिर भाग लगेगी तो यहाँ पे 200 में 5 से भाग, जब तक भाग लगेगी दोस्तों तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पे 40 बार गया, यहाँ पे हम 40 लिख लेंगे। 40 में अभी भी भाग लग जाएगा तो 5 से भाग देंगे, 5 बटे 40, 8 बार गया, यहाँ पे लिख लेंगे 8। 8 में अभी भी 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 8 में 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 5 एक कम 5, तो यहाँ पे 1 बार गया, 1 बार गया, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे तो 240 और 8 48 और ये कितना हो गया 49 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 49 हो गया, यानी 249। 249 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 2 4 6 और यहाँ पे गुणे 100 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। आपकी देखिए यहाँ पे सम संख्या दे रखा है, यहाँ पे सभी सम संख्या दिया है और 100 तक दिया है। इसके गुणनफल में हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 100 तक है, यानी कि 50 इसमें सम संख्या हो गई तो 50 विषम संख्या हो गई, यानी सम संख्या कितना होगा यहाँ पे 50 जो है सम संख्या होगा। तो हम 50 में क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 10 बार गया, यहाँ पे लिख देंगे 10। 10 में 5 से भाग लगेगी, फिर भाग ले जाएंगे तो कितना बार गया 2 बार गया। अब 2 में 5 से भाग नहीं लगेगी, यहीं पे छोड़ देंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। 10 2 12 हो गया, 12 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 4 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट गुणे 500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए सभी सम संख्याएं दिया है और यहाँ पे कितना है 500 है। तब यहाँ पे अब जानते हैं कि जो 500 यहाँ पे है, यानी 250 आपका जो है सम संख्या होगा तो 250 भी सम संख्या होगा। और ये यहाँ पे सम संख्या दिया हुआ है तो 250 आपका क्या होगा सम संख्या होगा, तो 250 भी सम संख्या होगा, तभी तो 500 संख्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 250। अब 250 में 5 का भाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट दोस्तों वही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 × 5 = 25, यहाँ पे हो गया 0, कितना हो गया 50 हो गया। अब देखेंगे 50 में भाग लगेगी 5 का, तो फिर लगाएंगे, 5 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 5 10 50, यहाँ पे 10 हो गया। अभी भी 10 में 5 का भाग लगेगा तो यहाँ पे होगा 5 दूना के 10, कितना हो गया 2 हो गया। सभी को जोड़ लेंगे, 50 10 60 2 62 हो गया। 62 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट 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 गुणे 99 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे शून्यों की संख्या बताना है। अब इस बार देखिए विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो यहाँ पे देखिए शून्य होने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 5 रहेगा तभी आपका शून्य आएगा, लेकिन इसमें देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसमें कोई शून्य नहीं आएगा, यानी इसका आंसर जो होगा डी होगा। डी आपका राइट आंसर होगा, नॉट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टाइप 3। यहाँ पर टाइप 3 हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन का नंबर 9 है। यहाँ पे देखिए सभी यहाँ पे 1 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर है, गुणे 2 के 3 के स्क्वायर, गुणे 4 के स्क्वायर, गुणे 5 के स्क्वायर, गुणे 6 के स्क्वायर है और गुणे डॉट डॉट 10 के स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या यहाँ पे हमको बताना है। यहाँ पे देखिए इस बार सबके पावर में 2 दे रखा है, सबके पावर में 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 10 तक के पहले गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 10 है ना,
तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और 10 में हम 5 से भाग करेंगे। 5 दूना के कितना हो गया 10। कितना हो गया यहाँ पे 2। अब 2 में देखिए 5 से भाग तो नहीं जाएगी, 2 में 5 से नहीं भाग जाएगी, तो अब यहीं पे हम छोड़ देंगे, तो यही 2 होगा। अब देखेंगे पावर में क्या दे रखा है, सभी के पावर में 2 2 दे रखा है, तो पावर यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूना के 4 हो गया। 4 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर रहता है, पावर का ही हम गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को दबा के एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे 1 के पावर में 3 है, गुणे 2 के पावर 3, गुणे 3 के पावर 3, गुणे 4 के पावर 3, गुणे 5 के पावर 3, गुणे डॉट 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 10 के पावर 3 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक के गुणनफल की शून्यों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में दे रखा है 10 दे रखा है, 10 में 5 का भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितना हो गया 2 बार गया। 5 दूना के 10, 2 बार गया। पावर में क्या दे रखा है, 3 3 दे रखा है, पावर से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 तिहाई कितना हो गया 6। 6 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1 से लेकर के 30 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या हमको बताना है, लेकिन यहाँ पे सबके में पावर 3 दे रखा है। तो 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या पहले पता करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 30, 30 में हम 5 से पहले भाग करेंगे, तो कितना बार गया 6 बार गया। 6 में देखेंगे क्या 5 की भाग लगेगी, तो लग जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे लग जाएगी। तो 6 में 5 से भाग कर लेंगे। 6 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 बार, 1 बार जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। 6 और 1 7 हो गया। पावर देखेंगे कितना पावर दे रखा है, तो पावर सब में 3 दे रखा है, इसमें 3 का गुणा कर लेंगे, यानी पावर का 3 में पावर का 7 में गुणा कर लेंगे, तो 7 तरीके 21 हो गया, यानी 21 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 1 के पावर में 2 है, गुणे 2 के पावर 2, गुणे 3 के पावर 2, गुणे 4 के पावर 2, गुणे डॉट 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 गुणे 100 के पावर 2 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम 100 तक के शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। 100 में 5 से क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो ये हो गया 5 दूना के 10, 20 बार गया। 20 में 5 से भाग लग जाएगी, तो कितना बार गया 4 बार गया। 4 में 5 से भाग नहीं जाएगी, यहीं पे हम छोड़ देंगे। 20 और 4 जोड़ लेंगे, 24 हो गया। पावर में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 2 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 24 दूना 48 हो गया। 24 दूना 48 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।